क्या आपको पता है कि सबसे स्केरी बात दुनिया में क्या है? यह नहीं कि कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। सबसे स्केरी बात यह है कि कोई आपको बिना किसी वजह के, बिना किसी दुश्मनी के, बिना कुछ चाहे सिर्फ इसलिए मारना चाहता है क्योंकि आप वहां थे। आप गलत जगह गलत वक्त पर थे। बस। कोई ड्रामा नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं, कोई रिवेंज नहीं, सिर्फ एक तथ्य, आप वहां थे। आज की कहानी एक ऐसी रात की है जो एक कपल के लिए एक साधारण रोड ट्रिप से शुरू हुई और एक ऐसे नाइटमेयर में बदल गई जिसके बारे में कोई भी नहीं सोच सकता था। 3 मास्क्ड स्ट्रेंजर्स, एक कैबिन और एक सवाल जो रात भर हवा में था, क्यों? और उसका जवाब था सिर्फ 4 शब्द, बिकॉज यू वर हियर। यह कहानी है द स्ट्रेंजर्स, चैप्टर 1 की। ऑरेगन, अमेरिका का वो हिस्सा जहां घने जंगल है, ठंडी हवा है और रास्ते ऐसे हैं जो कभी कभी कहीं नहीं जाते। 2017 एक रात, वीनस ऑरेगन के जंगलों में जेफ मोरल, एक बिजनेसमैन, वो जंगल में था अकेला और वो भाग रहा था पेड़ों के बीच से। अंधेरे में उसकी सांसें तेज थीं, उसके पैर कांप रहे थे, पर जो उसके पीछे था वो तेज था। 3 फिगर्स मास्क्स में, एक स्केयरक्रो था, एक डॉलफेस थी, एक पिन अप गर्ल थी। स्केयरक्रो ने जेफ को पकड़ा और एक एक्स था। एक आवाज, साइलेंस। जेफ मोरेल नहीं रहा और वीनस ऑरेगन एक ऐसा शहर बना रहा जहां कोई बाहरी कभी नहीं रुकता था। कुछ समय बाद माया और रायन। माया एक यंग एम्बिशियस लड़की थी। उसे पोर्टलैंड में एक जॉब इंटरव्यू था, एक बड़ी कंपनी, एक बड़ा मौका। रायन उसका बॉयफ्रेंड था। 5 साल साथ रहे थे। 5वां एनिवर्सरी था उन दोनों का। यह रोड ट्रिप एक साथ था, एनिवर्सरी का जश्न, पोर्टलैंड तक। दोनों कार में थे, खुश थे, हंसी थी, बातें थीं, रेडियो था। वो रास्ता था जो पोर्टलैंड की तरफ जाता था, पर जीपीएस ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर मोड़ दिया जो वो नहीं जानते थे, और वो रास्ता उन्हें वीनस ऑरेगन ले गया। कैरल्स डाइनर, एक छोटा सा डाइनर, छोटे से शहर का। माया और रायन खाना खाने रुके, पर डाइनर के अंदर माहौल अजीब था। लोकल्स थे, वो दोनों को देख रहे थे, एक ऐसी नजर से जो कंफर्टेबल नहीं थी। एक बूढ़े आदमी ने रायन को देखा, आंखें तंग कर ली, कुछ नहीं कहा। एक औरत ने माया की तरफ देखा, फिर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। माया ने रायन से कहा, यह लोग अजीब हैं। रायन ने कहा, स्मॉल टाउन लोग होते हैं ऐसे। खाना खाया? निकलने लगे। कार स्टार्ट नहीं हुई, इंजन में प्रॉब्लम आ गई थी। टाउन का एकमात्र मैकेनिक था रूडी। रूडी ने देखा, गर्दन हिलाई, रात तक ठीक नहीं होगी, सुबह तक आना। माया और रायन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। शहर में एक एयरबीएनबी था, उन्होंने बुक किया एक कैबिन, शहर से थोड़ा बाहर, जंगल के किनारे। यह रोमांटिक होगा, रायन ने कहा। माया हंसी। कैबिन पहुंचे। बड़ा था पर अजीब था, पुराना था। वुडन वॉल्स, एक बड़ा लिविंग रूम, एक बेडरूम, एक किचन, और बाहर बस जंगल था। दोनों सेटल हो गए। रात का खाना बनाया, वाइन खोली। थोड़ी देर में माया ने marijuana स्मोक्स किया, रिलैक्स हो रही थी। रात के करीब 10 बजे एक नॉक, फ्रंट डोर पर। माया ने डोर खोली। बाहर एक लड़की थी, यंग, पेल, खाली आंखें। उसने पूछा, इज टमारा होम? माया ने कहा, यहां कोई तुम्हारा नहीं है। लड़की ने माया को देखा, एक मोमेंट, और चली गई। माया ने डोर बंद की। कौन थी? रायन ने कहा, प्रॉब्ली गलत जगह आ गई होगी। रात आगे बढ़ी। रायन को याद आया कि उसका इनहेलर कार में रह गया था। मैं जाता हूं। कैबिन के बाहर एक मोटरसाइकिल थी, एयरबीएनबी की, उससे जाता हूं। अकेले जाओगे? माया ने पूछा। बस टाउन तक, बैक इन 20 मिनट्स। रायन गया। माया कैबिन में अकेली थी। वो काउच पर बैठी थी, म्यूजिक था, वाइन थी, और फिर वो नॉक फिर हुई। वही लड़की। इज टमारा होम? माया ने फिर कहा। नो टमारा हियर। डोर बंद की। पर इस बार माया का दिल जरा तेज हुआ। वो शावर के लिए बाथरूम गई। स्टीम, गर्म पानी, और जब शावर के शीशे पर स्टीम थी, उसने एक सिलुएट देखी बाहर, बाथरूम विंडो के उस तरफ। स्केयरक्रो, वो खड़ा था, मोशनलेस, और देख रहा था। माया फ्रीज हो गई। उसने सोचा, शायद हेलुसिनेशन है। marijuana था। वो बाथरूम से निकली। पावर कट हो गई, पूरा कैबिन अंधेरे में। माया ने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। लिविंग रूम में आई और एक फिगर थी, डॉलफेस। वो वहां खड़ी थी, मास्क में, मोमबत्ती की तरह स्टिल। माया चिल्लाई, भागी, क्लोजेट में घुस गई। वो क्लोजेट में थी,
सांस रोके। अंधेरे में बाहर फुटस्टेप्स थे, धीमे, मेथोडिकल, एक एक स्टेप। और फिर फुटस्टेप्स रुक गई। माया ने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं। वो खामोशी जो फुटस्टेप्स से ज्यादा डरावनी थी। रायन वापस आया। उसने माया को ढूंढा, क्लोजेट में पाया, कांपती हुई। उसने बाहर देखा, कोई नहीं था। तुमने स्मोक किया था, हेलुसिनेशन था, माया ने कहा। नहीं था। रायन ने लाइट ऑन की। कैबिन दिखी, डोर पर, विंडो पर, कहीं कोई नहीं था। रायन ने उसे काम किया। देखो, कोई नहीं है। बाहर निकले और उस लड़की को देखा। वो जंगल के किनारे खड़ी थी, मूनलाइट में, बस देख रही थी। रायन ने उसे भगाया। वो गई, कैबिन के अंदर आए, डिनर बनाया, खाने बैठे। और तभी उन्होंने सीलिंग की तरफ देखा। एक मुर्गा, गला कटा हुआ, सीलिंग फैन से लटका हुआ, खून टपक रहा था। दोनों की सांसें रुक गईं। और तभी तीनों ने एक साथ केबिन में घुसने की कोशिश की। डोर्स, विंडोज। माया और रायन ने बेडरूम में खुद को बंद किया, बैरिकेड लगाया। दरवाजे पर आवाजें आती रहीं, नॉकिंग, स्क्रैचिंग और फिर खामोशी। रात भर वो इसी तरह चला। स्ट्रेंजर्स कभी आते, कभी चले जाते, लाइट्स खेलते, आवाजें आती। माया और रायन ने एस्केप की कोशिश की। बैकडोर से निकले, जंगल में भागे। फॉग थी, घना जंगल था। माया भागती रही रायन के साथ, पर स्ट्रेंजर्स जंगल को जानते थे, माया और रायन नहीं। एक पल माया और रायन अलग हो गए। माया अकेली थी, जंगल में, फॉग में, अंधेरे में। उसने रायन को आवाजें दी, कोई जवाब नहीं। उसने छुप कर रही। स्कैरक्रो उसके पास से गुजरा, उसने देखा नहीं। माया ने फोन निकाला। सिग्नल वीक था, पर था। उसने 911 डायल किया। यह वीनस ऑरेगन का बाहरी इलाका है, कोई हमें मार रहा है, प्लीज हेल्प। जवाब आया, पर कनेक्शन ब्रेक होती रही। माया भागती रही। एक जगह उसने रायन को देखा, वो था अलाइव, पर पिनअप गर्ल भी थी। दोनों पकड़े गए। कैबिन वापस, चेयर्स टाइड। तीनों स्ट्रेंजर्स उनके सामने थे, मोशनलेस, मास्क्स में, बस देख रहे थे। माया ने पूछा, प्लीज क्यों, हमने क्या किया? कोई जवाब नहीं। रायन ने माया की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, माया। वो रुका, फिर उसने कहा, मैरी मी। माया ने उसे देखा, ऐसे मोमेंट में, ऐसी रात में, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हाँ, और उसी पल पिनअप गर्ल आगे आई। उसने रयान की पीठ में नाइफ घोंप दी। रयान की चेयर पलट गई, वो फ्लोर पर था, खून। माया चीखी। स्केयरक्रेव ने माया की तरफ देखा, उसने एक नाइफ उठाई। माया ने रोते हुए पूछा, Why are you doing this? पिनअप गर्ल उसके पास आई। उसने धीरे से कहा, Because you were here. बस इसीलिए, क्योंकि आप वहां थे। कोई रीजन नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई प्लान नहीं। स्केयरक्रो ने माया को भी स्टैब किया। माया फ्लोर पर थी, खून बह रहा था। और तब पुलिस साइरन्स, दूर से। स्ट्रेंजर्स ने एक दूसरे को देखा। वो तीनों अपनी कार में गए और चले गए, बस ऐसे जैसे आए थे। पुलिस आई, माया को एम्बुलेंस में ले जाया गया। हॉस्पिटल, सफेद रोशनी, व्हाइट शीट्स, बीपिंग मशीन्स। माया की आंखें खुली, वो जिंदा थी। उसने हाथ हिलाया, बैंडेजेस थे। रायन, उसे नहीं बताया गया था। रायन को फ्लोर पर छोड़ा गया था जब वो गई। उसका सरवाइव करना अनसर्टेन था, पर जिस तरह वो गिरा था उस तरह से उम्मीद कम थी। माया हॉस्पिटल बेड में थी, रात थी, सब शांत था। माया ने आंखें खोली, उठने की कोशिश की। कैमरा उसके चेहरे पर था, पर कैमरा ने उसे फॉलो नहीं किया। कैमरा वहीं रहा, और उस स्टेशनरी कैमरा में स्केयरक्रो था, हॉस्पिटल बेड पर, उसके बगल में, मास्क में। वो वहां था। ये कहां से आया, ये कैसे आया? हॉस्पिटल में कोई नहीं देखा। स्क्रीन काली हो गई। टू बी कंटिन्यूड। द स्ट्रेंजर्स, चैप्टर 1। एक ऐसी हॉरर है जो किसी मॉन्स्टर की कहानी नहीं कहती। कोई सुपरनैचुरल नहीं है, कोई गोस्ट नहीं है, कोई डीमन नहीं है। बस 3 इंसान हैं, मास्क्स में। और वो इंसान सबसे डरावने हैं, क्योंकि वो रियल हो सकते हैं, वो हर जगह हो सकते हैं। वो वीनस ऑरेगन में हैं, पर वो कहीं भी हो सकते हैं, आपके शहर में, आपकी गली में। बिकॉज यू वर हियर। यही है इस फ्रैंचाइज का सबसे डरावना आइडिया। मौत का कोई रीजन नहीं होता, कोई पैटर्न नहीं होता। आप सही इंसान हो सकते हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया, पर अगर आप गलत जगह थे, गलत रात को, तो यही काफी है। माया बच गई, पर स्केयरक्रो अभी भी था,
और स्टोरी सिर्फ शुरू हुई थी।